हेलो गाइस, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी नई होस्ट जैनी विद द गाइडेंस ऑफ सम्राट सर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों चाइना इंडिया के साथ काम करने के लिए इतना इंटरेस्टेड है, क्या रीजंस हो सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। न्यूज थोड़ा शॉकिंग है बट सच है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वन मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड इज दैट आई एम द वन हु इन्वेस्टेड इन सम्राट सर्स म्यूजिक चैनल SC Music as a business partner which connects mainland India with northeastern states of India। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जो चाइना 1962 से लेकर अब तक इंडिया की जमीन पर अपना ढोस जमाने की पूरी कोशिश करता रहा है, जिसके लिए चाइना ने न जाने कितने इंडियन सोल्जर्स की जान ले ली, जिसके लिए चाइना और इंडिया के बीच इतने सारे क्लैशेस हुए, जिनमें दोनों साइड्स के न जाने कितने सारे सोल्जर्स मारे गए। वो चाइना अब अपनी दुश्मनी भूलकर इंडिया के साथ एक साथ काम करने के लिए तैयार है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये चाइना का एक ट्रैप है जिस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। यह शायद चाइना अपनी बिगड़ते हुए इकोनॉमी को लेकर परेशान है और जिसके लिए वो पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की बात कर रहा है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा है कि चाइना इंडिया के साथ अपना रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। वांग ने पाकिस्तान के साथ चाइना का रिलेशंस का भी जिक्र किया है। वांग ने कहा है कि चाइना अमेरिका या फिर किसी भी स्ट्रॉन्ग कंट्री से नहीं डरता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चाइना और इंडिया का रिलेशन पहले से ही इतने अच्छे नहीं रहे हैं। इंडिया और चाइना के बीच बहुत सारे क्लैशेस हुए हैं और रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्लैश हुआ, जिसमें इंडियन सोल्जर्स ने कहा कि 9 दिसंबर को चाइना के जो पीपल्स ऑफ लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में घुसे, जिसका हमारे इंडियन सोल्जर्स ने डटकर सामना किया और दोनों साइड्स के सोल्जर्स में हाथापाई हुए और पत्थर भी चलाए गए, जिसमें दोनों साइड्स के सोल्जर्स काफी जख्मी हो गए। इस क्लैश में 12 से 15 इंडियन सोल्जर्स के घायल होने की खबर मिली है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइनीज सोल्जर्स बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तभी इंडियन सोल्जर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनमें झगड़ा शुरू हो गई। लोगों का मानना है कि चाइना अपने इकोनॉमी की खराब सिचुएशन की वजह से मजबूरी में इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार हुआ है। चाइना के इस ऑफर का मतलब क्या है और चाइना एक्चुअली चाहता क्या है, चलिए वीडियो के माध्यम से जानते हैं और वीडियो के एंड में हम कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। हमें इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, हमें इस जाल में फंसना नहीं चाहिए, हमें चाइना का यकीन नहीं करना चाहिए और हमें चाइना पर प्रेशर डालते रहना चाहिए डी एस्केलेशन से ये श्योर करने के लिए कि उस एरिया में तनाव ना बढ़े। चाइना इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। तवांग क्लैश के बाद इंडिया और चाइना के बीच पहली बार बात हुई। बातचीत 17वें दौर को 20 दिसंबर को हुई। मीटिंग चुशुल मोल्डो बॉर्डर पर हुई थी। दोनों ही साइड सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सहमत हो गए हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने 25 दिसंबर को कहा कि वो चाइना इंडिया रिलेशन के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। ये बयान अरुणाचल में 9 दिसंबर को दिया गया। ये तवांग क्लैश के बैकड्रॉप में आया है। चाइना और इंडिया ने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री के थ्रू मिलिट्री चैनल्स के बीच कम्युनिकेशन बनाए रखा और दोनों ही कंट्रीज बॉर्डर एरिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए कमिटेड हैं। हम चाइना इंडिया रिलेशन के स्थिर और मजबूत ग्रोथ के डायरेक्शन में इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। Steady and sound growth of China-India relations. ये चाइना की तरफ से एक बहुत ही शातिर चाल है। कि चाइना जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में बिलीव रखता है, वो चाइना जंगवा की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि चाइना को वर्ल्ड पावर में नंबर 1 बनना चाहिए। वो चाइना जो 62 से हमारी टेरिटरी को हड़प रहा है since 62 और वो 2014 के बाद से हमारी जमीन का 1 इंच भी नहीं ले सका। 1 inch of our land. तो क्यों चाइना इस तरह की बातें कर रहा है? इससे पता चलता है कि चाइना के साथ कुछ तो गलत है। Wrong with China at present. चाइना एक कमजोर विकेट पर है, इसीलिए चाइना के अंदर ये इंटरनल सिचुएशन चाइना को बॉर्डर एरिया पर स्थिरता की बात करने के लिए मजबूर कर रहा है। Stability on the border area. और ये प्रेशर दे रहा है और ये प्रेशर चाइना के अंदर बुरी सिचुएशन है। चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह से दोहरी मार में है। Doldrums. PLA के सोल्जर्स मरने से डरते हैं। Scared to die. चाइल्ड पॉलिसी के कारण उन यंग सोल्जर्स को इमोशनल ट्रॉमा फील हुआ है,
जिन्हें ये लगता है कि अगर वो मर गए तो उनके पेरेंट्स का क्या होगा। That if they die, what will happen to the parents? इन सभी फैक्टर्स के कारण ही चाइना को शांति की बात करने का समय मिला है, लेकिन हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें इस जाल में फंसना नहीं चाहिए और हमें चाइना का यकीन नहीं करना चाहिए और चाइना पर प्रेशर बनाए रखना चाहिए। चाइनीज ट्रूप्स ने 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में LAC से कांटेक्ट किया, जिसका इंडियन ट्रूप्स ने डटकर मुकाबला किया। इस आमने सामने की लड़ाई में दोनों ही साइड्स के कुछ कर्मियों को मामूली चोटें आई। हालांकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि मोदी जी की सरकार के अंडर कोई भी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया। अब एक सिलसिला इसमें सेना के बारे में भी चला है, थोड़ा सा हटकर बातें उससे मैं कर रहा हूं, लेकिन मित्रों मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही हैं। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। बाद में UN ने भी इंडिया और चाइना के बीच LAC पर तनाव को कम करने के बारे में कहा। हमने ये रिपोर्ट्स देखे, हम ये श्योर करने के लिए डी-एस्केलेशन करते हैं कि उस एरिया में तनाव ना बढ़े। And to ensure that the tensions along in that area do not grow. आराम ने कमेंट किया, कम्युनिस्ट चाइनीज से बहुत तंग आ चुके हैं, पहले अटैक करते हैं और फिर पीस की बात करते हैं। इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग एंड हाईली मोटिवेटेड मिलिट्री है, तो इंडियन लीडर्स इतने कावर्डली और वीक एक्ट क्यों करते हैं? इंडिया पावरफुल है लेकिन एक्ट बहुत छोटा करता है। 1962 वॉर के बाद से इंडिया और चाइना के बीच काफी सारे क्लैशेस हुए हैं और इंडियन सोल्जर्स ने भी हर बार मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। चाइना को अब तक अकल आ जाना चाहिए था कि इंडिया भी कुछ कम नहीं है और अब इंडिया बहुत ही जल्द चाइना की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ देगा। इंडिया पावरफुल होते हुए भी कभी किसी कंट्री पर चाइना और USA की तरह अपनी पावर्स का शो ऑफ नहीं करता है। लिमुखिम लिखते हैं कि आज इंडिया चाइना की वजह से नहीं बल्कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसकी वजह से सफर कर रहा है। इन्हें शायद पता नहीं कि 2014 से इंडिया ने बीजेपी के गवर्नमेंट के अंडर कितनी तेजी से ग्रो किया है, जो कि सबको विजिबल है। FG4PV लिखते हैं कि CCP चाइना पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, LAC पर और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए और काफी सारे हथियार तैनात करने चाहिए। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कई स्टेटमेंट दिया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अब तक इस मुद्दे पर चुप है और चाइना को कोई भी फॉर्मल रेस्पॉन्स नहीं दिया है। वंदना राय लिखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट इस मामले को पॉलिटिकली बढ़ाना नहीं चाहता है और इस मामले को इंडियन आर्मी पर छोड़ने के लिए तैयार है। एक्चुअली इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो चाइना जैसे बड़े एंटेगोनिस्ट के साथ वॉर के सभी रिजल्ट्स को समझते हैं। गैंग चेंगपा लिखते हैं कि इंडिया को हमेशा बॉर्डर अलर्ट रहना होगा। अनन्या लिखते हैं कि हमें इस मौके का यूज चाइना को अपने सामने झुकाने के लिए करना चाहिए। उन्हें मेडिसिन और वैक्सीन के लिए हमारी जरूरत है, बस इतना ही। संदीप श्रीकुमार लिखते हैं कि चाइना एक क्रिमिनल कंट्री है, वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ भी करेगा। इंडिया को अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने चाहिए। जय मिश्रा लिखते हैं कि चाइना को कोविड प्रॉब्लम्स के लिए इंडिया की मदद की जरूरत है, इसलिए टोन बदला है, वरना चाइना दुनिया का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री है। मुझे नहीं लगता है कि PM मोदी जी बिना किसी कंडीशन के चाइना के साथ कोई भी डील या फिर फ्रेंडशिप करेंगे। वो चाइना की सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस हद तक खराब है और उन्हें किस चीज की जरूरत है, जिसके लिए वो इंडिया के साथ काम करने को तैयार है। देवप्रिया सेन लिखते हैं कि अमेरिका पर ट्रस्ट करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन CCP पर भरोसा करना घातक है।
रवि लिखते हैं कि चाइना कोविड की चपेट में है और इंडिया को चाइना पर अब अग्रेसिव होना चाहिए। AMAC लिखते हैं एक बार को सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन चाइना पर नहीं। MCTY फन लिखते हैं कि पहले LAC पर टेंशन कम करने के लिए जमीनी कार्रवाई करो फिर इंडिया के साथ काम करने की बात करना। RBO जिन लिखते हैं कि ये सारी बातें झूठ है, चाइना सिर्फ इंडिया का फायदा उठाना चाहता है। इंडिया को चाइना से बात नहीं करनी चाहिए, बस उन्हें हमारी जमीन से बाहर निकलने के लिए कहना चाहिए। थंडरस्टॉर्म लिखते हैं चाइना लोगों का ध्यान चाइना और इंडिया बॉर्डर के सिचुएशन से डाइवर्ट करना चाहता है और अपने कोविड सिचुएशन को छिपाना चाहता है कि वो इसे कंट्रोल करने में कैसे फेल हो गया है। और शुभदीप लिखते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो आपको क्या लगता है कि चाइना सच में इंडिया के साथ काम करने में इंटरेस्टेड है या फिर कुछ और? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। That's all for today. See you in next video. Thanks for watching.